अहर्निश वंदनीय भगवत्पाद जगत गुरु आदि शंकराचार्य जी द्वारा रचित देवी अपराध क्षमापन स्तोत्रम। माँ, मैं ना मंत्र जानता हूँ ना यंत्र, अहो मुझे स्तुति का भी ज्ञान नहीं है, ना आवाहन का पता है ना ध्यान का, स्तोत्र और कथा की भी जानकारी नहीं है। ना तो मुद्राएं जानता हूं और ना मुझे व्याकुल होकर विलाप करना ही आता है, परंतु एक बात जानता हूं, केवल तुम्हारा अनुसरण, तुम्हारे पीछे चलना, जो कि सब क्लेशों को, समस्त दुख को, विपत्तियों को हर लेने वाला है, सबका उद्धार करने वाली करुणामयी माता। मैं पूजा की विधि नहीं जानता, मेरे पास धन का भी अभाव है, मैं स्वभाव से भी आलसी हूँ तथा मुझसे ठीक ठाक पूजा का संपादन हो भी नहीं सकता। इन सब कारणों से तुम्हारे चरणों की सेवा में जो त्रुटि हो गई है उसे क्षमा करना, क्योंकि कुपुत्र का होना संभव है किंतु कहीं भी कुमाता नहीं होती। माँ, इस पृथ्वी पर तुम्हारे सीधे सादे पुत्र तो बहुत से हैं, किंतु उन सब में मैं ही अत्यंत चपल तुम्हारा बालक हूँ। मेरे जैसा चंचल कोई विरला ही होगा। शिवे, मेरा जो यह त्याग हुआ है यह तुम्हारे लिए कदापि उचित नहीं है, क्योंकि संसार में कुपुत्र का होना संभव है किंतु कहीं भी कुमाता नहीं होती। जगदम्ब मातः, मैंने तुम्हारे चरणों की सेवा कभी नहीं की। देवी, तुम्हें अधिक धन भी समर्पित नहीं किया, तथापि मुझ जैसे अधम पर जो तुम अनुपम स्नेह करती हो, इसका कारण यही है कि संसार में कुपुत्र पैदा हो सकता है किंतु कहीं भी माता कुमाता नहीं होती। गणेश जी को जन्म देने वाली माता पार्वती अन्य देवताओं की आराधना करते समय मुझे नाना प्रकार की सेवाओं में व्यग्र रहना पड़ता था, इसलिए 85 वर्ष से अधिक अवस्था बीत जाने पर मैंने देवताओं को छोड़ दिया है। अब उनकी सेवा पूजा मुझसे नहीं हो पाती, अतएव उनसे कुछ भी सहायता मिलने की आशा नहीं है। इस समय यदि तुम्हारी कृपा नहीं होगी तो मैं अवलंब रहित होकर किसकी शरण में जाऊंगा। माता अपर्णा, तुम्हारे मंत्र का एक अक्षर भी कान में पड़ जाए तो उसका फल यह होता है कि मूर्ख चांडाल भी मधुपाक के समान मधुर वाणी का उच्चारण करने वाला उत्तम वक्ता हो जाता है। दीन मनुष्य भी करोड़ों स्वर्ण मुद्राओं से संपन्न हो चिरकाल तक निर्भय विहार करता रहता है। जब मंत्र के एक अक्षर के श्रवण का ऐसा फल है तो जो लोग विधि पूर्वक जप में लगे रहते हैं उनके जप से प्राप्त होने वाला उत्तम फल कैसा होगा, इसको कौन मनुष्य जान सकता है। भवानी, जो अपने अंगों में चिता की राख भभूत लपेटे रहते हैं, जिनका विष ही भोजन है, जो दिगंबरधारी नग्न रहने वाले मस्तक पर जटा और कंठ में नागराज वासुकी को हार के रूप में धारण करते हैं, तथा जिनके हाथ में कपाल भिक्षा पात्र शोभा पाता है, ऐसे भूतनाथपति पशुपति भी जो एकमात्र जगदीश की पदवी धारण करते हैं, इसका क्या कारण है, यह महत्व उन्हें कैसे मिला।
यह केवल तुम्हारे पाणी ग्रहण की परिपाटी का फल है। तुम्हारे साथ विवाह होने से ही उनका महत्व बढ़ गया। मुख में चंद्रमा की शोभा धारण करने वाली मां ना विज्ञान की अपेक्षा है, ना सुख की आकांक्षा। अतः तुमसे मेरी यही याचना है कि मेरा जन्म मृडानी, रुद्राणी, शिव, शिव भवानी इन नामों का जप करते हुए बीते। मां श्यामा नाना प्रकार की पूजन सामग्रियों से कभी विधि पूर्वक तुम्हारी आराधना मुझसे ना हो सकी। सदा कठोर भाव का चिंतन करने वाली मेरी वाणी ने कौन सा अपराध नहीं किया है, फिर भी तुम स्वयं ही प्रयत्न करके मुझ अनाथ पर जो किंचित कृपा दृष्टि रखती हो, मां, यह तुम्हारे ही योग्य है। तुम्हारे जैसी दयामयी माता ही मेरे जैसे कुपुत्र को भी आश्रय दे सकती है। माता दुर्गे, करुणा सिंधु महेश्वरी, मैं विपत्तियों में फंसकर आज जो तुम्हारा स्मरण करता हूँ, पहले कभी नहीं करता रहा। इसे मेरी शठता ना मान लेना, क्योंकि भूख प्यास से पीड़ित बालक माता का ही स्मरण करते हैं। जगदम्ब, मुझ पर जो तुम्हारी पूर्ण कृपा बनी हुई है, इसमें आश्चर्य की कौन सी बात है। पुत्र अपराध पर अपराध क्यों ना करता जाता हो, फिर भी माता उसकी उपेक्षा नहीं करती। महादेवी, मेरे समान कोई पातकी नहीं है और तुम्हारे समान दूसरी कोई पापहारिणी नहीं है। ऐसा जानकर जो उचित जान पड़े सो वह अब तुम करो। मेरा उद्धार करो, मेरा उद्धार करो, मुझे अपनी शरण में लो। मुझे संसार सागर से सदा सदा के लिए, चिरकाल के लिए मुक्त कर दो माता, मुक्त कर दो। इस प्रकार श्रीमद् शंकराचार्य विरचित दिव्य प्राक्षमापन स्तोत्र संपूर्ण हुआ। यहाँ पर बीच में एक जगह वाक्य आया है जहाँ पर भगवत्पाद जगतगुरु आद्य शंकराचार्य जी ने माता की स्तुति के दौरान अपनी उम्र का वर्णन 85 वर्ष के स्थिति में किया है। तो इसका जो भाव है वह पूरे संसार के मनुष्य समुदाय की ओर से उन्होंने ये लिखा है कि एक एवरेज उम्र जो चल रही है समय काल संदर्भित व्यवस्थाओं में फिलहाल, वह कहीं ना कहीं 75 से 100 वर्ष की आयु मनुष्य की रह गई है। तथापि उस भाव से उन्होंने लिखा है कि 85 वर्ष की अवस्था में जब मनुष्य का मानसिक शारीरिक स्वास्थ्य साथ नहीं देता, धन से भी मनुष्यहीन हो जाता है, समाज से भी वह एक तरफ होना शुरू कर दिया जाता है। तथापि ऐसी अवस्था में चित्त की एकाग्रता करना कई बार संभव नहीं हो पाता संसार सागर में लिप्त व्यक्ति के लिए। तो उस भाव से उन्होंने एक उपाय दिया है कि जो जगन माता है वह अपनी संतान की हर स्थिति परिस्थिति में उपेक्षा करने से बचती हैं और वात्सल्यमयी होके, दयामयी, करुणामयी होकर हमें अपने आंचल से लगा लेती है। जय जगदम्बा।